हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम टॉप के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, एक नई भर्ती अभी हाल ही में चर्चा में बनी हुई है। भर्ती का नाम है RO ARO 2022। जी हाँ दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज हम इसके सिलेबस को बहुत विस्तार रूप से समझेंगे कि किस तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी की जाएगी, कितने प्रश्न आते हैं जीएस के और कितने प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं, संपूर्ण इसका सिलेबस क्या है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो UPPSC RO ARO समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इस पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो RO ARO 2022, ठीक है, RO ARO 2022 दिया गया है, जिसको हम समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के नाम से जानते हैं। ये आपकी लखनऊ सचिवालय में वैकेंसी निकलती है, ठीक है। अब देखिए, इसके परीक्षा के चरण की अगर बात की जाए तो इसके जो परीक्षा के चरण होते हैं वो 2 चरण में ये परीक्षा संपन्न कराई जाती है। कितने चरणों में? 2 में। एक होती है आपकी प्रारंभिक परीक्षा, जिसको प्रीलिम्स कहा जाता है। दूसरी होती है इसकी मुख्य परीक्षा, जिसको मेन परीक्षा कहा जाता है, ठीक है। एक इस एग्जाम की सबसे खासियत, एक इस एग्जाम में आपका इंटरव्यू नहीं होता। आप ये याद रखेंगे, इस एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता, केवल प्री और मेंस 2 एग्जाम होते हैं। इन्हीं दोनों एग्जाम के आधार पर आपका चयन किया जाता है। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे, इस एग्जाम में आपका इंटरव्यू नहीं होता। अब आप अपने सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, सिलेबस आपके सामने दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, इस प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर कराए जाते हैं, ठीक है। एक पेपर होता है आपका हिंदी का और दूसरा पेपर होता है आपका सामान्य अध्ययन का, ठीक है। यानी पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन का होगा, दूसरा पेपर आपका सामान्य हिंदी का होगा, ठीक है। अब देखिए, सामान्य अध्ययन में आपसे 140 प्रश्न पूछेगा, उसके लिए आपसे 120 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। सामान्य हिंदी में 60 प्रश्न पूछेगा और 60 मिनट ही समय आपको मिलेगा। टोटल प्री परीक्षा की अगर बात की जाए तो 200 अंकों की होती है, टोटल 200 अंकों की होती है और 200 ही प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, कुल प्रश्न कितने हैं? 200। कुल कितने अंक दिए जाते हैं? 200 अंक दिए जाते हैं। अब कट ऑफ किस पे बनता है? तो इन 200 पे कट ऑफ बनता है। और एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें नेगेटिव की अगर बात की जाए, नेगेटिव मार्किंग की, तो इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आप याद रखेंगे, इसकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। अब हम समझेंगे कि सामान्य अध्ययन में आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं और हिंदी में आपके कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, जहाँ से आपके ये 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, पहले हम सामान्य अध्ययन के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए, इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं, संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थव्यवस्था भी पूछी जाती है, पर्यावरण से भी प्रश्न आते हैं, कृषि से भी आते हैं और उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी आते हैं। उसके बाद एक यहाँ पर जनगणना से प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल निभाता है। रीजनिंग के बेसिक 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और साइंस के भी आपके यहाँ से 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 11 टॉपिक आपको कवर करने हैं सामान्य अध्ययन के लिए। कुल मिलाकर 140 प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन के, और 140 प्रश्न आपके 140 अंक के होते हैं, ठीक है। कितने? 140 अंक के होते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनको हल करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय होता है। कितने? तो आप याद रखेंगे, इनको हल करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय होता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, हिंदी के सिलेबस को देखेंगे। तो हिंदी का सिलेबस आपके सामने ये रहा, ठीक है। देखिए, हिंदी के सिलेबस में क्या है, पूरा आपसे विलोम शब्द पूछेगा 10 विलोम शब्द पूछेगा 10 नंबर के। उसी के बाद पर्यायवाची आपसे पूछेगा 10 अंकों के। विशेषण और विशेष आपसे पूछेगा 10, ये भी 10 अंकों के होंगे। तत्सम और तद्भव आपसे पूछे जाएंगे 10, ये भी आपके 10 अंक के होंगे। उसके बाद आपसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 पूछे जाएंगे, 10 अंकों के होंगे। वाक्य और बर्तनी शुद्धि ये आपसे पूछे जाएंगे 10 और ये कुल 10 नंबर के होंगे। तो टोटल आपसे ये 6 टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, किसमें? हिंदी वाले पार्ट में। तो कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके लिए आपको कुल 60 ही अंक दिए जाते हैं। कितने? 60 ही अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं, जीएस के आपके यहाँ से कवर किए जाते हैं ये प्रश्न, और हिंदी के आपके ये वाले प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब कट ऑफ जो बनता है प्रीलिम्स एग्जाम का, वो आप यहाँ पर समझेंगे। कट ऑफ जो बनता है वो आपका, वो डिपेंड रहता है हिंदी पे। अब हिंदी पे कैसे डिपेंड रहता है कि जो व्यक्ति इन 60 प्रश्नों में से हिंदी में 55 प्लस कर लेता है, और आसानी से 55 प्रश्न हो जाते हैं 55 से ऊपर, क्योंकि सारी चीज़ आपको याद रखने वाली हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप इसको पढ़ सके, ठीक है। सारी की सारी चीज़ आपको याद करने वाली है। तो 60 में से 55 प्लस आसानी से आप कर सकते हो हिंदी में। अब बात आती है इधर जीएस वाले पार्ट की, कि जीएस में जो 140 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको कम से कम कितना लाना होगा। तो इधर आप जो टारगेट रखेंगे, कम से कम आप 110 अंकों का आप इधर लेके चलें, ठीक है। 110 अंक आप इधर लेकर आते हैं
और 55 अंक इधर लेकर आते हैं तो टोटल जो अंक आपके बनते हैं वो 165 अंक हो जाते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 200 में से 165 हो जाते हैं। और जब 265 हो जाते हैं तो ईजिली तरीके से आपका प्रीलिम्स एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो जाता है। तो आपको यही टारगेट लेके चलना है कि हिंदी में हमको कम से कम 55 अंक लेके आने हैं। 55 से ऊपर भी आते हैं, कई लोग तो 60 में 60 कर देते हैं, कोई 60 में 59 करता है, कई 60 में 58 आते हैं। ये तीनों रेशियो बहुत ज़्यादा रहते हैं इस एग्जाम में, क्योंकि हिंदी ही यहाँ पर सिलेक्शन का रोल निभाती है। जीएस में तो 110 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ लोग तो जीएस में 90 पे ही सिमट जाते हैं। ठीक है, 90 से ऊपर बहुत कम लोग आ पाते हैं। तो आपको टारगेट लेके चलना है कि 110 से 120 के बीच, 110 से 120 आप जीएस में कोशिश करेंगे करने की, और इधर आप हिंदी में 55 प्लस लाने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। इतना अगर आप करते हैं तो ईजिली तरीके से आपका टॉप से ऊपर निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे प्रीलिम्स एग्जाम को। तो ये तो थी प्रीलिम्स एग्जाम की सिलेबस की लिस्ट। अगली जो वीडियो आने वाली है वो बुक लिस्ट को लेकर आने वाली है कि प्री और मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ें इन टॉपिकों को लेकर। जैसे हिंदी की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो हिंदी के लिए इन 6 टॉपिकों के लिए हम कौन कौन सी बुक को पढ़ सकते हैं जिससे हम आसानी से अपने इन अंकों को प्राप्त कर सकते हैं, 55 अंकों को। ठीक है, तो उसके लिए बेहतरीन बुकों का एनालिसिस किया जाएगा और उसके बाद आपको बताया जाएगा। उसके बाद हम समझेंगे कि जीएस के पार्ट को जो 140 प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनको कौन कौन सी बुक से कवर कर सकते हैं। इतिहास के लिए कौन सी बुक पढ़ें, भूगोल के लिए कौन सी, संविधान के लिए कौन सी, अर्थव्यवस्था के लिए कौन सी। तो ये जो बुक की लिस्ट आएगी ये बहुत ही बेस्ट बुक आएगी। आरओ एआरओ के लिए हम पहली बार बुक लिस्ट लेकर आ रहे हैं, पीसीएस के लिए और लोअर पीसीएस के कई बार हमने बुक लिस्ट वगैरह बताई हैं। तो अगर आप उन एग्जाम की तैयारी करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ जाकर परचेज कर सकते हैं। बट जो ये जो बुक लिस्ट आने वाली है ये केवल आपकी आरओ एआरओ को ध्यान में रखकर आएगी। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। अगली वीडियो आपको कल इसी समय तक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।